हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज की क्लास में हम लोग क्लास 6 का चैप्टर 6 गांव का प्रशासन, इस चैप्टर से रिलेटेड एमसीक्यू करने वाले हैं। देखिए, एमसीक्यू के थ्रू जो है ना आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा, लेकिन भी हमें चैप्टर को जो है एक एक स्टेटमेंट को देखना है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है स्टेट में हमारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो उसके लिए हमें एक बार चैप्टर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना। तो चलिए, आज का क्लास जो है ये हम लोगों का एमसीक्यू क्लास है। तो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी जो है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, अगर आप उसको भी देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, किसानों की गतिविधियों, फसल बदलना व कुआं खुदाई आदि की जानकारी सरकार का राजस्व विभाग रखता है। नेक्स्ट है, तहसीलदार के दफ्तर में फौजीदारी से जुड़े मसलों को सुना जाता है। तो इसमें से कौन सा कथन आपका सही है, पहला, दूसरा या दोनों। तो देखिए, इसमें पहला जो स्टेटमेंट है ना, ये बिल्कुल आपका सही है। और दूसरा जो है, तहसीलदार के दफ्तर में फौजीदारी से जुड़े मसलों को सुना जाता है, तो ये स्टेटमेंट जो है ना ये गलत है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट याद रखिएगा कि किसान से की जितनी भी गतिविधि होती है उसकी जानकारी जो रहता है ये सरकार का राजस्व विभाग रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम 2005 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसके अनुसार पैतृक संपत्ति में बेटों बेटियों और उनकी मां को बराबर का हक मिलेगा। इस कानून को भिन्न भिन्न राज्यों ने अपने यहाँ के नियमों के अनुसार अपनाया है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, कि पहला, दूसरा या दोनों। तो देखिए, उसमें केवल दूसरा स्टेटमेंट जो है ये आपका सही है। पहला स्टेटमेंट जो है ना, जैसे कि यहाँ पे बोल रहा कि इस कानून को भिन्न भिन्न राज्यों ने अपने यहाँ के नियमों के अनुसार अपनाया है, ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट आपका गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है, पुलिस का क्या काम होता है। अपराधी को गिरफ्तार करना, अपराधी को दंड देना, जमीन का रिकॉर्ड रखना। तो भाई जमीन, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका आंसर ए हो जाएगा। देखिए, दंड देना ये इसका काम नहीं रहता है, दंड देना तो न्यायालय का काम रहता है, जमीन का रिकॉर्ड करना ये इसका काम नहीं रहता है, तो बस इसका पकड़ना काम रहता है। तो पहला ही आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लड़ाई झगड़ा होने पर हम कहाँ शिकायत दर्ज करवाते हैं। अदालत में, अस्पताल में, पटवारी में, पुलिस थाने में। तो लड़ाई झगड़ा होता है तो हम सीधे अदालत तो नहीं जाते हैं, या कहाँ जाते हैं, तो हम पुलिस थाने में जाते हैं। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस थाने में किस प्रकार की रिपोर्ट लिखवा सकते हैं। चोरी का, दुर्घटना का, लड़ाई झगड़ा वो मारपीट का। तो हर एक तरीके का लगा सकते हैं, तो आंसर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो अधिकारी जो पटवारी के काम का निरीक्षण करता है क्या कहलाता है। थानेदार, तहसीलदार, हवलदार और जिलाधीश। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जो पटवारी के काम का निरीक्षण करता है उसको हम लोग तहसीलदार कहते हैं। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांव के लोग मुख्य रूप से किस गतिविधि से जुड़े होते हैं। व्यापार, नौकरी, कृषि। तो गांव के लोग जो है तो वो किससे जुड़ा रहेगा, कृषि से जुड़ा हुआ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पटवारी का क्या काम है। भूमि को मापना और भूमि अभिलेख रखना, भू राजस्व की वसूली। तो क्या काम है, तो इसका भाई दोनों काम है पटवारी का काम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थानेदार के अनुसार घटना की जांच पड़ताल कौन सा अधिकारी करता है। थानेदार, हवलदार, पटवारी, जिलाधीश। तो घटना की जांच पड़ताल कौन करेगा, ये आपका हवलदार करेगा। ठीक है, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिले के उपखंडों को किन किन नामों से जाना जाता है। तहसील, तालुका, गाँव। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो ये तहसील और तालुका के नाम से जानते हैं। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तहसीलदार का क्या काम होता है। जाति प्रमाण पत्र जारी करना, अपराधी को दंड देना, सड़कें व नालियाँ बनाना। तो भाई जाति प्रमाण पत्र जो है जारी करना, ये इसका काम होता है। आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, कानून और व्यवस्था बनाए रखना किसकी जिम्मेदारी है। तहसीलदार, पटवारी, कलेक्टर, पुलिस। तो देखिए, कानून व्यवस्था की बात आती है तो यहाँ पुलिस हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरकार के राजस्व विभाग का क्या कार्य होता है। किसानों द्वारा फसल बदलने का हिसाब रखना, कहीं कुआं खोद लेने पर उसका हिसाब रखना, लोगों को नौकरियां देना। तो देखो, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। नौकरी देना ये इसका काम नहीं है, सरकार का काम है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पटवारी को दूसरे किस नाम से जाना जाता है। लेखपाल से, थानेदार से, तहसीलदार से और पुलिस से। तो उसको हम लोग जो है लेखपाल के नाम से जानते हैं। पटवारी को दूसरे नाम से, लेखपाल के नाम से हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है, एक जिले के सभी पुलिस थाने का मुखिया कौन होता है। थानेदार, हवलदार, पटवारी, पुलिस अधीक्षक। तो पुलिस थाने का मुखिया कौन होता है, तो भाई ये आपको पुलिस अधीक्षक होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने गांव हैं। 6 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक, 6 लाख और 6 लाख से कम। तो भाई भारत में जो है ना 6 लाख से अधिक गांव है। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, लोहे की जंजीर जिससे खेत मापा जाता है उसे क्या कहते हैं। जरीब,
गड्ढा, जंजीर, लट्ठा, तो उसको हम लोग कहते हैं जरीब कहते हैं। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हम आपको एक बात बता दे रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कम टाइम में जो है पूरे चैप्टर का एमसीक्यू करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारा जो चैप्टर डिस्कशन है ना, ठीक है, चैप्टर जब हम लोग करते हैं तो उसका एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हैं, और यहाँ हम जितने भी क्वेश्चन ला रहे हैं वो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, कोई भी बाहर क्वेश्चन नहीं ला रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कोई टाइम वेस्ट नहीं करना है, बस एमसीक्यू करना है। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए जिले में सबसे ऊपर कौन सा अधिकारी होता है, तहसीलदार, पटवारी, जिला अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक। तो जिले में सबसे ऊपर जो रहता है ये आपका जिला अधिकारी होता है, ठीक है। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पटवारी के कार्य कौन कौन से हैं, गाँव के लोगों की ज़मीनों का रिकॉर्ड रखना, किसानों से भूमि कर इकट्ठा करना, अपने क्षेत्र में उगने वाली फसलों का रिकॉर्ड करना। तो वह एक पटवारी का कार्य जो रहता है ना, ये आपका सभी चीज़ें हैं कि ज़मीन का रिकॉर्ड रखना, फिर भूमि का कर इकट्ठा करना और अपने क्षेत्र में उगने वाले फसलों का रिकॉर्ड रखना। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम किस वर्ष पेश किया गया, 2005, 2002, 2000 में और 1998 में। तो भाई हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम जो है ना, ये आपका 2005 में जो है पेश किया गया था। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, नए कानून के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद जमीन में बेटों किसे बराबर हिस्सा मिलता है, बेटों को, बेटियों को, बच्चों की माँ को और उपयोग सभी। तो वही आंसर डी हो जाएगा, इन सभी को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सभी राज्यों को विभाजित किया गया है, शहरों में, ग्रामों में, जिलों में। तो किस में किया गया है, तो शहरों में, गाँव में, जिलों में। तो देखिए राज्यों को बिल्कुल सही है आपका, जो राज्य होते हैं ना उसको जिला में विभाजित किया जाता है, जो जिला होता है, फिर उसको शहर में, शहर को फिर गांव में, इस तरीके से जो है विभाजित की जाती है। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे राज्य की बात कर रहा, अगर जिले को विभाजित करना रहता तब आपका आ सकता था। नेक्स्ट है, नया हिंदू अधिनियम कब बना था, 2002 में, 2003, 4 या 5। तो नया अधिनियम जो है ये आपका पारित हुआ था 2005 में। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जमीन से जुड़े विवाद के मामले कहाँ सुने जाते हैं, तहसीलदार के दफ्तर में, पुलिस थाने में, पंचायत में, न्यायालय में। तो देखिए पुलिस कहाँ सुना जाएगा, ये तहसीलदार के दफ्तर में सुना जाता है, जमीन के जितने भी वाद विवाद होता है। नेक्स्ट है, किन मामलों में जमीन के रिकॉर्ड अनिवार्य होते हैं, जब किसान दूसरे की जमीन खरीदते हैं, जब किसान दूसरों को जमीन बेचते हैं, जब किसान अपनी जमीन के लिए खाद खरीदना चाहे। तो भाई ये सभी चीज़ के लिए जो है जमीन का रिकॉर्ड रखना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है, SHO का अर्थ क्या होता है, स्टेशन हाउस अधिकारी, स्टेशन प्रमुख अधिकारी और उप प्रमुख अधिकारी और स्टेशन प्रमुख आदेश। तो देखिए स्टेशन SH और O, तो स्टेशन हाउस अधिकारी, ठीक है ना। आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिले से छोटी प्रशासनिक इकाई निम्न में से कौन सी है, प्रांत, तहसील, राज्य और उपयोग सभी। तो जिले से छोटा क्या होता है, जिले से छोटा जो होता है तहसील हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि राज्य तो जिला से बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पटवारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, जमीन को नापना और उसका रिकॉर्ड रखना पटवारी का मुख्य कार्य होता है। खेत नापने के लिए कई जगहों पर पटवारी एक लंबी लोहे की जंजीर का इस्तेमाल करते हैं, जिसे जरीब कहते हैं। पटवारी किसानों से भूमि कर भी इकट्ठा करता है और सरकार को अपने क्षेत्र में उगने वाले फसलों की जानकारी देता है। नेक्स्ट, प्रत्येक पटवारी एक ही गांव के लिए जिम्मेदार होता है। तो भाई इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट सही है, पहला है, पहला, दूसरा, तीसरा, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर आपका केवल पहला और चौथा, और या आपका चौथा स्टेप। तो देखिए इसमें से ये जो स्टेटमेंट है ना, एक ही गांव के लिए जिम्मेदार होता है, ये सही नहीं है। बाकी जो है आपका तीनों सही है, ठीक है ना, ये बिल्कुल सही है। पहले भी हम लोग देखे कि ये ज़मीन को जो नापने के लिए एक लोहे का जंजीर रहता है, इसको हम लोग जरीब कहते हैं, और ये भूमि कर भी इकट्ठा करता है, ये स्टेटमेंट पहले भी देख चुके हैं। फिर ये ज़मीन को नापता है, उसका रिकॉर्ड रखता है, ये स्टेटमेंट पहले भी देख सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही गाँव के लिए जिम्मेदार होगा, एक से ज़्यादा गाँव के लिए भी जिम्मेदार हो सकता है, इसलिए पहला स्टेटमेंट जो है गलत है। आंसर ए ही जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस थाने का मुखिया कौन होता है, हवलदार, थानेदार, तहसीलदार और आपका तानेसर होता है। तो वही पुलिस थाने का मुखिया, तो ये तो थानेदार होता है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि का रिकॉर्ड रखने वाले प्राणी को क्या कहते हैं। तो भूमि का रिकॉर्ड रखने वाले प्राणी को हम लोग थानेदार नहीं कहते हैं, और पटवारी, नंबरदार और तहसीलदार, तो उसको हम लोग पटवारी कहते हैं। आंसर बी, क्योंकि
पटवारी से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट है भूमि मापने और भूमि अभिलेख रखने का कार्य अब वीडियो करता है कलेक्टर, तो भाई इसका भी आंसर पटवारी होगा, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है तहसील का मुखिया कौन होता है? जिला कलेक्टर, पटवारी, एसएचओ और इनमें से कोई नहीं। तो तहसील का मुखिया जो रहता है ये आपका जिला कलेक्टर होता है, आंसर ए जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पटवारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कानूनगो, कर्मचारी, लेखपाल और इनमें से सब। तो इसको जो है हम लोग आंसर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। पटवारी को जो है आपका कानूनगो, कर्मचारी और लेखपाल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पटवारी के कार्य का पर्यवेक्षण कौन करता है? तहसीलदार, कलेक्टर और लेखपाल। तो पटवारी के कार्य का पर्यवेक्षण जो है ना ये आपका जो है तहसीलदार करता है, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिले का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? जिलाधिकारी। तो ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, आंसर ए हो जाएगा, जिला अधिकारी हो जाएगा। नेक्स्ट है राशन कार्ड कहाँ बनाया जाता है? तहसील के दफ्तर में, दुकानों में, पुलिस स्टेशनों में, अस्पताल। अस्पताल में नहीं बनाया जाएगा, पुलिस स्टेशन, दुकान में नहीं जाएगा, कहाँ जाएगा? तो आपका तहसील के दफ्तर में जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदू अधिनियम धारा 2005 के अनुसार पिता की मृत्यु के बाद जमीन में, तो ये भी आंसर हम लोग कर चुके हैं, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींद में से गाँव में दी जा रही सार्वजनिक सेवाएं कौन सी है? राशन की दुकान, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी स्कूल, उपयोग सभी। तो ये आंसर डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नींद में से गाँव में दी जा रही सेवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिले के सभी पुलिस थानों का प्रभारी कौन होता है? पुलिस अधीक्षक, एसएचओ, कलेक्टर और इसमें से। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ए हो जाएगा, पुलिस अधीक्षक। तो देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है, तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। तो ये था हमारा क्लास 6 का चैप्टर 6 गांव का प्रशासन, और गांव का प्रशासन से रिलेटेड हम लोग एमसीक्यू कर चुके हैं। एक चैप्टर डिस्कशन कर लीजिएगा तो आपको पूरा जो है इसका ओवरव्यू पता चल जाएगा। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर का एमसीक्यू लेकर। तो अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। और डियर अगर आपको लगता है कि हम थोड़ा स्पीड में हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरा इंटेंशन ये है कि हमारा टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो और हम कम टाइम में जो है ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।